एक आरती नाम की लड़की जंगल से होते हुए अपने गांव की ओर जा रही थी। उसका स्कूल जंगल की दूसरी तरफ ही था। वो थोड़े आगे चलते हुए जाती है और उसे दो लड़के रोक लेते हैं जिनका नाम आकाश और शिवराज था। अरे क्या हुआ आरती, तुम वापस कैसे आ गई स्कूल से? आज तो स्कूल की छुट्टी भी नहीं है और आधे घंटे पहले तो तू स्कूल गई थी। क्या हुआ, टीचर ने डांट कर भगा दिया क्या, या फिर तुम आज स्कूल लेट पहुंची? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं आज जब स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल सर और बाकी सब टीचर बाहर ही खड़े थे। फिर मैंने उनके पास जाकर पूछा क्या हुआ, आप बाहर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा कि आजकल हमारे स्कूल के अंदर भूतिया घटनाएं बढ़ती जा रही है और आज सुबह सुबह ही रोहन की जान चली गई और उसका कारण भी अभी तक नहीं मिला और हम स्कूल को अब बंद करने वाले हैं। तुम भी अपने घर चली जाओ। चलो ठीक है, मुझे यही जानना था। तुम अब अपने घर जा सकती हो। उसके बाद आरती अपने घर की ओर चली जाती है और फिर आकाश और शिवराज उस बात पर चर्चा करते हैं। अरे भाई, ये कितनी अजीब बात है। इस लड़की के स्कूल के अंदर एक भूत है या फिर चुड़ैल या पिशाच, लेकिन मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं आता। अरे हाँ भाई, इस जमाने में इस बात पर कौन ही भरोसा करेगा, लेकिन अगर हम वहां पर जाकर देख कर आए तो कैसा रहेगा। इस लड़की के स्कूल के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, वरना तो इन लोगों के दिमाग में यही रह जाएगा कि वो है स्कूल भूतिया है। हमें आज रात को वहां पर चलना चाहिए। हाँ भाई, वैसे बात तो तुम सही कर रहे हो, हमें जाना तो चाहिए उस स्कूल में। तो ठीक है भाई, तय रहा। आज शाम को मैं आऊंगा तेरे घर, तुम बस तैयार रहना। फिर हम दोनों चलेंगे उस भूतिया स्कूल के अंदर और उसका पर्दाफाश करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा भूत है। ठीक है शिवराज भाई, मैं तैयार रहूंगा, बस तुम आ जाना समय पर यहाँ पे। फिर उस दिन रात के समय शिवराज अपने घर से निकलता है और मोहल्ले में होते हुए आकाश के घर जाता है और वह आकाश के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगता है। अरे भाई आकाश, जल्दी आ जा यार, रात हो चुकी है। मैंने कहा था ना कि पहले ही तैयार होकर रहना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए यार, जल्दी बाहर आ। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाता है। अरे भाई, इतनी देर कहाँ लगा दी यार तूने? अरे भाई, डिनर कर रहा था। खैर छोड़ो इन बातों को, चलते हैं हम उस भूतिया स्कूल के पास। फिर वो दोनों दोस्त शिवराज और आकाश उस स्कूल की ओर निकल जाते हैं और वो जंगल के रास्ते से उस स्कूल की ओर जाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान था। वो थोड़ी ही देर बाद स्कूल पहुंच जाते हैं और उसके अंदर घुसते हैं। फिर वो दोनों कॉरिडोर के अंदर आ जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। भाई हम यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना भूत ना पिशाच, और ना ही ये स्कूल भूतिया लग रहा है। अरे हाँ भाई यार, मुझे भी ये स्कूल बिल्कुल भूतिया नहीं लग रहा, और ना ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल रहते होंगे। लगता है इस स्कूल के टीचरों को वहम हुआ होगा। तभी अचानक से उन दोनों के पीछे से कोई गुजरता है। अरे भाई, मुझे अभी ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजरा और इन बच्चों के इस क्लासरूम के अंदर चला गया। भाई मुझे तो अब यहाँ पर डर लगने लगा है, लगता है कि यहाँ पर सच में कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है। भाई अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे हाँ भाई, मुझे भी अभी ऐसा ही लगा कि मेरे पीछे से भी कोई गुजरा है। मानो ना मानो, लेकिन यहाँ पर भूत है, भागो जल्दी से। उसके बाद वो दोनों दोस्त कॉरिडोर से गेट की ओर भागने लगते हैं। वो स्कूल से बाहर आ जाते हैं और घर की ओर भाग जाते हैं। वहीं पर वो चुड़ैल फिर से कॉरिडोर में आ चुकी थी और उन दोनों पर हंसती है। अरे ये दोनों आदमी तो कितने ज्यादा डरपोक थे, आए थे मेरा पर्दाफाश करने और दुम दबाकर भाग गए। अगर अगली बार आएंगे तो छोड़ूंगी नहीं, इन आदमियों को कच्चा चबा जाऊंगी। खैर छोड़ो, अब तो हाथ से जा चुके हैं वह दोनों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही मान जाएंगे। लेकिन आज तो मजा आ गया, इन दोनों को डरा कर। चलो मैं चलती हूँ क्लासरूम के अंदर। वहाँ पर वो चुड़ैल ऐसा बोलती है और वहीं पर भाग कर आए शिवराज और आकाश अपने घर पहुँच चुके थे पर अभी तक ही डर रहे थे। भाई आकाश, हम उस चुड़ैल से बचकर तो आ गए, लेकिन वह चुड़ैल हमारा पीछा शायद ना छोड़े, इसलिए हमें पहले तांत्रिक जी को बुलाना चाहिए और फिर हम वहां पर चलकर उसे मरवा देते हैं। अरे भाई, अभी तांत्रिक जी को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हम दोनों सो जाते हैं, सुबह देखेंगे सारा मामला। फिर वो दोनों दोस्त सो जाते हैं और अगले दिन सुबह वो दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, हम एक मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारे गांव के जंगल के पार जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं और उसी की वजह से हमारे गांव के बच्चे परेशान हैं। हम दोनों दोस्त भी गए थे वहां पर और हमारे साथ भी एक भूतिया घटना हुई। कोई हमारे पीछे से गुजरा और क्लासरूम के अंदर चला गया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया।
तुम अब चिंता मत लो, आज रात के समय तुम मेरे लिए तैयार रहना। हम तीनों चलेंगे उस भूतिया स्कूल के अंदर और वहां पर जो भी चुड़ैल या पिशाच होगा उसको मैं बताऊंगा कि एक तांत्रिक की पावर कितनी होती है। खैर इस समय तो तुम अपने घर चले जाओ। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और फिर उस दिन की रात आती है और रात के समय वह तीनों जंगल से होते हुए फिर से उस भूतिया स्कूल की ओर जाते हैं। वह तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं और उसके अंदर घुसते हैं और सीधा ही कॉरिडोर में नहीं रुकते बल्कि क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं और तीनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। फिर तांत्रिक जी आवाज लगाते हैं, अरे स्कूल की आत्माओं, क्या तुम सामान्य मनुष्य पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दिखाती हो? हिम्मत है तो अब मेरे सामने आओ और मुझे दिखाओ। तभी चुड़ैल वहां पर आ जाती है। क्या रे तांत्रिक, एक तो तू मेरे स्कूल में आया, ऊपर से मुझको पुकारा और कहता है कि मुझ में शक्तियाँ नहीं है। मैं तुम जैसे कई तांत्रिकों को ऐसे ही जलाकर राख कर सकती हूँ और उसमें तू भी एक हो सकता है। अच्छा, तो तू अब मुझे जलाकर राख करेगी? अब देख एक तांत्रिक तेरे साथ क्या करता है। फिर तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो किसे जलाकर राख करेगी तू? अच्छा तो उल्टा तू मुझे जलाएगा, तुझसे नहीं डरती मैं। चुड़ैल, अब तो तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तू नहीं बचेगी, रुक, अभी तुझे जलाकर राख करता हूँ। फिर वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल जलने लगती है और फिर वो चुड़ैल वहीं पर मरकर राख में तब्दील हो जाती है।